के नाम से पहचानी जाती है। तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल ये इमाम शाफी के शागिर्द थे और फिका के लिहाज से इनकी अपनी एक फिका थी। तो आज हम फिका शाफी को भी मानते हैं, फिका हम्बली को भी मानते हैं, और जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी हम 11वीं शरीफ मनाते हैं, वो फिका के लिहाज से वो हम्बली इमाम को मानने वाले थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल इनके वो तकलीद करने वाले थे, और हम जो है इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करने वाले। और इमाम शाफी अलैहि रहमा के शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। और इमाम शाफी का एक अंदाज था कि हर वक्त इनकी तरफ पैगाम भेजा करते थे कि अपने शागिर्द को कहा करते थे कि मेरे लिए अक्सर तुम दुआएं किया करो, और जब तुम दुआएं अपने लिए करने लगो तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करो। इमाम शाफी उस्ताद होकर अपने शागिर्द से दुआओं की इल्तिजाएं करते हैं। तो किसी ने पूछा कि वो तो आपके शागिर्द हैं, तो शागिर्द से आप दुआएं मंगवाते हैं? उसने कहा हाँ, असल बात यह है कि मुझे जियारत में महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत तैयबा नजर आई, और ख्वाब में मैंने अपने महबूब को देखा, और मेरे महबूब के पास जिन बंदों का बड़ा मकाम था उसमें मेरा ये शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल का भी बड़ा मकाम था। इमाम अहमद बिन हम्बल का भी बड़ा मकाम था। तो इस वजह से मैं उन्हें कहता हूं कि उनका तकवा बड़ा आला है और उनकी परहेजगारी बड़ी आला है, जिसकी वजह से मैं खुद उनसे इल्तिजाएं करता हूं कि तुम मेरे लिए दुआएं किया करो। तो हजरत इमाम शाफी अक्सर पेशतर अपने इस शागिर्द के पास आते जाते भी रहा करते थे। एक मरतबा इमाम अहमद बिन हम्बल अपने घर में मौजूद थे, तो इनकी जो घर वाली थी वो कहने लगी कि आपके उस्ताद इस दफा आ रहे हैं, तो आप जिस अंदाज से उनका अदब व एहतराम से नाम लेते हैं, तो अदब व एहतराम के नाम लेने की वजह से मैं पहचानती हूं कि वो बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो अल्लाह के नेक बंदों की 3 खसलतें होती हैं, 3 आदतें होती हैं कि वो खाना कम खाते हैं, रात को सोते कम हैं, और अक्सर रात का हिस्सा अपने रब की बारगाह में सरो सुजूद में गुजारा करते हैं। तो कहने लगे कि अब अगर तुम्हारा उस्ताद आया, इमाम शाफी अलैहि रहमा आए, तो मैंने इन 3 चीजों को नोट करना है कि खाना कितना खाते हैं, इबादत कितना करते हैं, रात को सोते कितना है। जब इमाम शाफी अलैहि रहमा आए तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की जो अहलिया थी, जो बीवी थी, उन्हें खाना अच्छा बनाया और बहुत ज्यादा बना दिया। तो देखना था, चेक करना था कि ये खाना कितना खाते हैं। तो जब वो खाना हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा की खिदमत में हाजिर किया गया, तो इमाम शाफी ने जो आपकी जिंदगी में रूटीन थी, जो तरीका कार था, जितना आप खाते थे उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने खाने को तनावुल किया था। और रात को अक्सर हिस्सा सोए, फजर के वक्त उठे, तहज्जुद पढ़ी और नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बैठ गए। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद मोहतरम के सामने हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि मेरी अहलिया मोहतरमा ने आपसे 3 टेस्ट लेने थे। एक तो ये खाने का था, दूसरा रात के वक्त सोने का था, और तीसरा सारा रात का कितना हिस्सा आप इबादत में गुजारने हैं वो देखना था। आपने खाना भी ज्यादा तनावुल किया, रात को सोए भी ज्यादा, रात को नफिल भी ना पढ़ सके, सिर्फ तहज्जुद पढ़ी और नमाज फजर अदा कर दी। तो इसकी मैं वजह पूछ सकता हूं, वजह क्या है? जब इमाम शाफी अलैहि रहमा से उनके शागिर्द ने वजह पूछनी चाहिए, तो इमाम शाफी अलैहि रहमा ने फरमाया कि युकस्सिरु मिन तामिस सालिहीन, के मकूला है कि जो नेक बंदे होते हैं, जो नेक घर वाले होते हैं, जिनके पकाने वाले नेक होते हैं, उनका खाना जितना भी आ जाए उसको ज्यादा तनावुल किया जाता है, क्योंकि अल्लाह ने उनके खानों में बरकतें रखी हुई होती हैं। अब हमारे घर में खाने तैयार होते हैं, अगर खाना बनाने वाली खूबसूरत हो, अच्छी सीरत वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, जिक्र और अज़कार करने वाली हो, और खाना बनाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत का रिस्क तैयार करते हुए, खाना तैयार करते हुए अल्लाह का जिक्र करने वाली हो,
تو अल्लाह रब्बुल इज्जत उस खाने के अंदर नूरानियत को रख देता है। हर लुकमे में अल्लाह नूरानियत को रख देता है। तो जो वो खाना होता है, जब घर वाले तनावल करते हैं, खाते हैं, तो तैयार करने वाली, बनाने वाली अगर औरत ऐसी है जो अपने रब की याद से गाफिल नहीं होती, तो अल्लाह उस खाने के अंदर भी बरकतें रख देता है। इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मैंने इसलिए खाया है क्योंकि ये बरकतों वाला खाना है और बरकतों वाले खाने में अल्लाह रहमतें भी रख देता है। और फरमाया सारी रात में सोया नहीं, इस खाने के सदके से, इस खाने की बदौलत से 300 ऐसे मसाइल थे जो हल ही नहीं हो रहे थे। किसी ने मसले पूछे हुए थे, उन मसलों का हल ही नहीं मिल रहा था, उन मसलों के हवाले ही नहीं मिल रहे थे, वो मसले मुझसे हल ही नहीं हो रहे थे। लेकिन जब मैंने आकर आपके घर से खाना खाया तो इस खाने का सदका, इस खाने की बरकत इतनी हुई कि सारी रात में आंखें तो बंद कर ली, लेकिन जो मसाइल मुझसे हल नहीं हो रहे थे, तो इस खाने की बदौलत अल्लाह ने मेरी नूरानियत के अंदर इतना इजाफा फरमा दिया, वो 300 मसाइल भी मैंने हल कर दिए थे। ये सिर्फ खाना बनाने वाले अगर इतना अच्छे हो तो उससे नूरानियत पैदा होती है। तो जो नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से अल्लाह कितनी नूरानियत हम पर नाजिल फरमा देता है। अब ये एक अंदाज है। तो उस वक्त फिर इमाम अहमद बिन हंबल जो इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के शागिर्द हैं, तो उनकी अपनी फिका हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुकल्लिद हैं, उनकी तकलीद करते हैं, उनकी फिका के मुताबिक चलते हैं। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल भी समझे कि अल्लाह ने इस नूरानियत यानी खाने के अंदर, खाना बनाने वाली अगर सही अंदाज से अल्लाह का जिक्र करने वाली होती है, उससे इतना अल्लाह नूरानियत अता फरमाता है। जब बंदा खुद अपने रब का जिक्र करता है तो अल्लाह उसके जरिए से कितनी नूरानियत अता फरमाता है। ये नमाज है। नमाज हर हाल में हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है, फर्ज है, और इसका पढ़ना हम पर फर्ज है, लाजिम है। तो मुनाफिक अगर फजर और इशा की नमाज में नहीं आते थे तो उनको मुनाफियत का नाम दिया जाता था। तो बताइए, हम अगर पूरी नमाजें नहीं पढ़ते तो हमें मुनाफिकत से भी ज्यादा दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने रब की इस नमाज को छोड़ते हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान की आयतों में बेशुमार अंदाज से फरमा दिया। तो ये नमाज इंसान को सुकून देती है, और इंसान जब नमाज में खड़ा होता है तो आगे हाथ बांधा हुआ होता है। अगर हम किसी बंदे के सामने हाथ बांध लें तो वो बंदा हमारी बड़ी इज्जत करता है, जरा झुक जाए तो और नरम हो जाता है। अगर उसके सामने नाक रगड़ना शुरू कर दें तो और नरम हो जाता है। तो हम भी अपने रब की बारगाह में बाअदब अंदाज से खड़ते हैं और कहते हैं, ऐ मालिक हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे रब के सामने अदब अंदाज से करते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, अपने नाक को रखते हैं। मालिक हम नाक नीचे रखते हैं कि सारा मालिक तू है, तू ही हमारा मलजा है, तू ही हमारा मावा है। हम अपनी गलतियों को मानते हैं, मालिक अब तू हमसे राजी हो जा। हमने अपना नाक भी जमीन पर रख दिया, ऐ अल्लाह अब तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। असल में हम इल्तिजाओं से ये अपने रब की बारगाह में इल्तिजाएं कर रहे होते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।